हम बहुत प्यार करते हैं। लड़कियां जिनसे हम बहुत डरते हैं, लड़कियां जिनके माँ बाप उनसे भी ज्यादा डरते हैं। वे क्यों डरते हैं? किससे डरते हैं? लड़कियों से नहीं, वे जमाने से डरते हैं, वे बदनामी से डरते हैं, वे उन सभी डरों से डरते हैं जो उनकी लड़की को सताते रहते हैं। वे शादी के खर्चे से डरते हैं, वे दहेज की रकम से डरते हैं, वे ससुराल में उनकी हत्या या आत्महत्या की कल्पना से डरते हैं। जब तक स्त्री जाति के प्रति उनके दृष्टिकोण में ही दोष है, ये डर ऐसे ही बने रहेंगे। जब तक स्वार्थ और भोग की मानसिकता सर पर सवार है, ये डर ऐसे ही बने रहेंगे। ये जमाना ही ऐसा है। तो इस जमाने को बदला जाए काफी मुश्किल काम है, लेकिन इतने डरों के साथ जीना भी कम मुश्किल है। खैर छोड़िए और देखते हैं नाटक पूर्ण हत्या अपराध। लड़कियां तूफानों से टक्कर लेती, लड़कियां लड़के तूफानों के थपेड़े झेलते, लड़के अपने पुरखों की करनियों का फल भोगते। लड़के मैं जगन्नाथ और ये मेरा छोटा भाई बलदेव अभी खेत से आए हैं। बूढ़ा बाप चौपाल पर चौधरा हट करके आता होगा, आते ही चिल्लाएगा, आज रोटी नहीं बनेगी क्या? कहाँ चले गए? खाना नहीं बना? अरे भाई आज रोटी नहीं बनेगी क्या? थोड़ी देर आराम से बैठो, कुछ देर पीढ़िया भूख लो, जब रोटी बन जाएगी तो आवाज दे देंगे। वाह भाई वाह, अरे अब तक रोटी नहीं बनाई, उल्टा मुझसे कहता है 2-4 पीढ़िया भूख लो, आराम करो। बलदेव को बुखार है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर की रखी है 3 रोटी, अगर नहीं बन पाई तो एक एक खा के सो जाएंगे। तब तक थोड़ी देर आराम कर लो। हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बोलता रहता है। अरे रोटियां बनाओ, रोटी कहता है दोपहर की रखी है, एक रोटी खा के सो जाना। अरे रोटी अब तो तुमसे बनती नहीं, रोटियां बनाओ। रोटी बनाने के लिए लाए हो ना नौकरानी जो बनाएगी रोटी। सारा दिन खेत क्यार में खटो, ऊपर से 2 टाइम का खाना बनाओ, सारा घर साफ करो, उसके बाद साग सब्जी नून तेल का इंतजाम करो। ये देखो कुर्ता फटे 3 दिन हो गए, कौन सिले? आप सिल दो, माँ की पेटी में सुई धागा पड़े होंगे। देख जगन्नाथ, मेरे जले पर नमक मत छिड़क। अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई लड़की वाला है तब ने, मैंने किसी को लोटा थोड़ी दिया है। कहाँ लड़कियां? है कहाँ लड़कियां और लड़कियों वाले जो आए? और जिनके है भी वे उन घरों में अपनी बेटियां नहीं देते जिनको पिछली 7 पीढ़ियों से बेटी ही ना हुई हो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटियां तो आपके भी थी, 2 मुझसे पहले और 1 मेरे बाद। अगर आज वे जिंदा होती तो 3 घर बसाती। तो मैंने मार दिए? नहीं, आपने काहे को मार दी? एक दिन मैंने माँ से पूछा कि माँ हमारे बहन क्यों नहीं है, हमारे बुआ भी नहीं है। तो माँ बोली बेटा इस खानदान में बेटियां पैदा नहीं होती। मैंने कहा क्यों? तो रोते रोते बोली कि माता का श्राप है। मैंने कहा माँ रोती क्यों? माता के श्राप से तो मुक्ति मिल सकती है। तो चिल्ला उठी, कहने लगी मुझे सब पता है किसका श्राप है, कैसे मरी मेरी 3 बेटियां। चुप हो जा चुप, खानदान की बदनामी करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें बदनामी की क्या बात है? ये तो बड़े गर्व की बात है। हमें तो सीना ठोक कर कहना चाहिए कि हमें देवताओं का वरदान है, हमारे खानदान में बेटियां ही पैदा नहीं होती, और जो होती भी है तो जापे में ही मर जाती है। देख जगन्नाथ, तू हद से बाहर निकल रहा है, अपनी हद में रहे। अरे इस प्रकार की बातें करेगा तो तुम्हें कौन अपनी लड़की देगा? जैसे दाही से पेट नहीं छिपता, वैसे ही बातें भी बिना फैले नहीं रहती। ये बिरादरी है, सब जानती है, सारा गांव जानता है। चुप हो जा चुप, कोई कुछ नहीं जानता, तू भी कुछ नहीं जानता। ज्यादा बातें करेगा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। जैसे चुप रही हमारी माँ, जैसे चुप रही हमारी दादी, जैसे चुप रही हमारी 7 पीढ़ियां, तू भी चुप हो जा भाई, तू भी चुप हो जा। सब चुप रहे इसीलिए तो आज दुर्गति हो रही है। तुझे तो बुखार चढ़ा था, रोटी बनाने के नाम पर तुझे बुखार चढ़ता है। अब आ गया मेरी खोपड़ी खाने के लिए। घर है ये घर, घर में घर की तरह रहो। अरे तुमसे रोटी तो बनती नहीं। अरे ये जब तक था, जब तक हमारी माँ जी भी थी, अब तक ठिया हो गया, आगे बढ़ जाएगा ठिया। लड़कियां पैदा होगी तो उन्हें पालना पोसना पड़ेगा, बड़ी होगी तो शादी ब्याह करने पड़ेंगे, हाथ देने पड़ेंगे, और इन सब कामों में खर्च होता है पैसा। हमारे पुरखे कितने होशियार थे, कितने सारे पैसे बचा लिए उन्होंने लड़कियों से मुक्ति पाकर। वे समझते थे वे ही समझदार हैं, और ये समझदारी आज घर घर तक पहुंच गई है। तभी तो पूरी बिरादरी में लड़कियों का काल पड़ गया है।
अब तो हालत ये है कि औरत उन्हीं के घर आती है जो उसे दलाल से खरीदने की हिम्मत कर सके। पिताजी, भाई के लिए भी खरीद दो ना एक भाभी। हम दोनों से मेरी संतोष कर लेंगे। मैं तो लक्ष्मण की तरह सारा जीवन काट दूंगा। खरीद दो एक अच्छी भाभी। एक क्यों, दोनों शादी करो। अरे जोड़ो रकम, पैसा कमाओ। हंसा नेता से मैं बात कर लूंगा। हंसा नेता ने सैकड़ों घर बसा दिए हैं, तुम्हारा नहीं बसाएगा। हंसा नेता जाने किस किस गरीब की बहू बेटियों को कहां कहां से उठाकर लाते हैं उसके आदमी, उनकी जात खराब करते हैं और फिर यहाँ बेच देते हैं हमारा घर बसाने। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दुखियारी औरत। सिक्के का एक पहलू देखते हो, दूसरा नहीं। अरे हंसा नेता ने कितने घर बसा दिए हैं, कितना बड़ा काम किया है उसने। सैकड़ों घर उजाड़ भी तो दिए हैं। माँ ने बताया था बलदेव, बताया था माँ ने कि उसकी पैदा की हुई 3 बेटियां कैसे मार डाली गई। चुप चुप हो जा करना, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ उठाओ हाथ और मार डालो हमें और खुद भी मर जाओ। माँ ने बताया था बलदेव, लड़की के पैदा होते ही उसके गले पर खाट का पाया रख दिया जाता। घर की बड़ी बूढ़ी माँ को उस पर धक्का देकर पटक देती थी। बच्ची के मुंह से बस एक चीख निकलती और काम खत्म। इसके बाद सब रोने धोने बैठ जाती। माँ बता रही थी कि वे सचमुच रोती थी। उन सब की बेटियां भी ऐसे ही मार डाली गई थी। ये थी वो परंपरा। अब इस पाप का प्रचार करने से क्या मिलेगा तुम्हें? प्रायश्चित करने का सुख। तो करो प्रायश्चित, जहर ले आओ, मुझे जहर खिला दो। अरे तुमसे हमारी रोटी तो बनती नहीं, मैंने ही चलाई है परंपरा, मैंने किया है सब कुछ। तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि जब वो रोती थी तो मैं नहीं उनके साथ में दुखी होता था? क्या मैंने मार दी है अपनी बेटी? चुप हो जाओ पिताजी, चुप हो जाओ। मैं खाना बनाता हूँ, बैठो। चार भाई। नाजायज पैदा हुई नाजायज संतानें गली कूचों में फेंक दी जाती है। वहां से ये बच्चे अनाथालय पर हो जाते हैं जिनमें लड़कियां भी होती है। बलदेव, मैं सोच रहा हूँ कि वहां से 2 लड़कियां गोद ले लूं, एक तेरी बेटी एक मेरी बेटी। उन्हें पाले पोसे, उनकी शादी ब्याह करें, उनसे ये घर जैसा हो जाएगा। अरे हमारी रोटी तो तुमसे बनती नहीं, लड़कियों को कैसे पालोगे पोसोगे? जब जिंदगी में कोई चाव पैदा होता है तो सारे काम खुशी खुशी होने लगते हैं। पिताजी, भाई की बात ठीक है ना? तुम निभा सको तो देख लो। तो ठीक है। जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ। हाँ भाई। अरे कहाँ भाई? आजा भाई। भाई राम राम। राम। ये बात भाई आज बहुत मुकाबला में क्या? भाई फिर रात गए सारे जाग के चले यार। भाई तुम्हारे घर की तरह हमारे घर में औरत तो है नहीं। भूख लगी है, रोटी बनाएंगे तो खाएंगे। तुम सुनाओ, इतनी रात में कैसे? एक काम था भाई, एक आज मैं मेरे साथ शहर चल। क्या काम था भाई? अरे वो तुम्हारी भाभी का पैर भारी है ना, उसी दिन। अरे बलदेव सुन, गोविंद की बहुरानी का पाँव भारी है। मेरे गोविंद, खाली हाथ कैसे चलाया, मुंह तो मीठा करा। अरे वो भी होगा, वो भी होगा। लड़का होने से पूरे गांव में लड्डू बंटवा दूंगा। और लड़की हुई तो? क्या मतलब? अरे इसीलिए तो शहर जा रहा हूँ। अब तो ऐसी मशीन आ गई है कि पेट की बता देती है लड़का है कि लड़की। फिर क्या करेंगे बोले? मशीन में टेस्ट कराऊंगा, लड़का हो तो बल्ले बल्ले, लड़की हुई तो? वही पास में तो हॉस्पिटल बता गया है, में सफाई होती है। लड़की हुई तो सफाई करवा देंगे और लड़का हो तो ठीक, लड़की का बिल खत्म। शाबाश, अब तो पैदा होने से पहले ही खेल खत्म कर देना चाहता हूँ। तेरे ब्याह को कितने दिन हो गए? अरे क्या आएगा भाई, तुम्हें तो सब पता ही है। अंत से घड़ी 40,000 में। अब तो 6 लाख से कम के पास नहीं करता। तेरा बेटा जवान होगा तब तक तो औरतें बहुत महंगी हो जाएगी। तू एक काम कर, एक औरत अभी खरीद ले, सस्ती पड़ेगी। ये आइडिया जोरदार है। जब तक तेरा बेटा जवान रहेगा, तेरा काम चलता रहेगा। एक आइडिया हो गया। तूने औरत खरीद 40,000 में, अब आपने चलाया 1 लाख, बेच दे 60,000 का सिलौना। भाव तो करते चढ़ते रहते हैं। ये धंधा बढ़िया है और ये खरीदो बड़ी चुपी। देखो मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ। अरे मैं तो इसलिए आया था कि राम नाम भाई शहर में जान पहचान है, मेरे साथ चल पड़ेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और तुम लोग मेरी जान पहचान तो थाने में भी है। तू जो करने जा रहा है वो कानूनी अपराध है, इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। तो भाई तू प्यार मेरा आदमी है, तू मुझे उल्टा फंसवाएगा। नहीं, सीधा फंसाऊंगा।
मार डालो तमाम जन्मी अजन्मी लड़कियों को। अपने पुरखे तो लड़कियों को पैदा होने के बाद मारते थे और तुम उन्हें पैदा होने से पहले ही मार देना कर चाहते हो। मार डालो तमाम लड़कियों को, कर दो सृष्टि को औरत भी। तूने क्यों खरीदी औरत? क्या जरूरत थी? अरे औरत के बिना आदमी की जिंदगी कोई जिंदगी है भला? तो फिर औरत की पैदाइश ही खत्म करने पर क्यों तुले हो? मालूम है देश में औरतों की संख्या कितनी तेजी से घट रही है। 100 मर्दों पर 90 भी औरतें नहीं है और हमारी जैसी बिरादरी तो 50 भी नहीं है। अरे लेकिन शहर में तो बहुत तो शहर में जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, उनमें स्वार्थी, लालची, ढललोलू को मुठानंदा नहीं होते क्या? होते हैं, उल्टे ज्यादा होते हैं। शहर वालों की नकल करेगा? शहर वाले विदेशियों की नकल करते हैं। तू शहर वालों की कर, और वो भी पूरी बातों की। अच्छी बातें मत सीखना, नकलची कहीं का। औरत और मर्द जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक भी पहिया ना हो ना तो गाड़ी आगे बढ़ती है और ना जिंदगी। औरत नहीं होती तो मर्द कहाँ से होती? ये सृष्टि कैसे चलेगी? तू ही बता। तेरी माँ ना होती तो तू कहाँ से होता? बाप के पेट से। अरे झगड़ा क्यों करे? गोविंद एक काम कर, लड़की हो तो तू रख लेना, लड़का हो तो तू रख लेना, लड़की हो तो हमें दे देना, हम पालेंगे। मैं पालन की कोसूंगी, किसी को नहीं दूंगी मेरी बेटी। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ आपकी बातें। मैं शहर गैर कहीं नहीं जाऊंगी टेस्ट वेस्ट कराने। और तुमने तो कहा था कि डॉक्टर को इसलिए दिखा रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ हो, जन्म देने में कोई परेशानी ना हो। तू यहाँ कहीं चली आई? मुझसे कुछ मिला ही? ऐसा नहीं है, तो तीसरा झूठ बिना बताए कहीं से भी कर जाऊंगी। कहाँ जाएगी? आपके घर? अरे हंस की गांठ है 3 साल की, जहाँ जाएगी उसके आदमी उठा लाएंगे। जंगली गई थी ना, ससुर को वापस उठा लाए और रहती है जानवरों की तरह। मैं नहीं रहने वाली जानवर की तरह। आज की तरह रखोगे तो ही रहूंगी। कोई बस नहीं चलेगा तो प्राण में बंद। ठीक बन गई। लेकिन बेइज्जत होकर नहीं रहूंगी। अरे गोविंद क्यों बात बढ़ाया जा रहा है? छोड़। हाँ यार ठीक है। एक लाख दी है, 1 लाख। नहीं मैं बना रहा, रुक जा। किसको दिया है? भाई तो बना ले। इन्होंने कह रहा है अरे बेचने वाला। हंस ने तेरे बाप को दिए। वो अपनी बेटी बेच दे, वो काहे का बाप? तुम्हारे को बाप। ठीक है तो गोविंद तू भी अपनी बेटी को पाल पोस कर भेज देना। काहे टेस्ट वेस्ट के चक्कर में पड़ रहा है? मुझे तुम लोगों ने कहा नहीं समझ लिया क्या? यही तो मैं कहूँ, गोविंद इतना नीच कैसे हो सकता है? वह अपनी बेटी बेच ही नहीं सकता। लेकिन मार सकता है। अरे मारने की बात किसने कहा? मैं तो सिर्फ सफाई करने के लिए कहा। जानते हो क्या होती है सफाई? तुम बता दो। पेट में पल रहे बच्चे के चाकू जाते हैं और पेट में पल रहे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। तू भी बलदेव पीछे ही पड़ जाता है। अरे गोविंद यहाँ आया हमें अपना आदमी समझकर। मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये बुरा आदमी नहीं है। किसी की बातों में आ गया होगा। क्यों गोविंद? हाँ भाई, बात तो मेरी आ गया था। मैं हरकू भाई ने तो मुझे और ही बात बताई थी। कह रहा था कि अब तो ऐसी मशीन आ गई है कि पेट में ही बता देती है लड़का है कि लड़की। लड़की हुई तो सफाई कर लेना और लड़का हो तो ले आना। लड़की का बेटी खत्म। लड़की का झगड़ा क्यों खत्म करना चाहता है गोविंद? अरे कहीं बेटी शादी होकर ऊंच नीच ना कर बैठे। अगर ऊंच नीच कर बैठे तो नाक कट जाती है। वो लड़का कर दे तो नाक ऊंची हो जाती है। तुमने मुझे सारी बात क्यों नहीं बताई? मेरे पेट का बच्चा तेरे अकेले का है क्या? यह मेरा बच्चा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे रानी बनाकर रखोगे, मेरी मर्जी से रखोगे। नहीं ना खाना नहीं बनाकर आज तक दिया बेटा ने क्यों तेरे साथ? बता, तेरी हर जरूरत का ध्यान है कमल ने। तुम्हारे मन में ऐसा पाप आ तुमने मुझे बताया तो नहीं। अरे मैंने सोचा इसमें बताने वाली क्या बात है, मगर तुम तो जरा सी बात पर चलने के लिए कह देती हो। और हाँ, तूने तो साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। अरे गोविंद झगड़ा निपटाओ। अगर लड़का हो तुम रख लेना, लड़की हो तो हमें दे देना। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा अपनी बेटी। लड़का हो या लड़की, नहीं जाना मुझे टेस्ट करा ले। लड़का हो या लड़की, हम उसे चाव से पालेंगे। हमारी बेटी आपकी बेटी, इसमें देने की क्या बात है? खूब लड़ाना खिलाना, ऐसी क्या फिक्र क्यों ना हो? अरे तू तो इसे छोड़कर जा रही थी ना। मैं तो सोच रहा था जगन्नाथ भाई का घर बच जाएगा। गोविंद भाई को 1 लाख रुपए तो है, किस्त में चुकाते रहते। अरे मैं भी छोड़कर से नहीं जाने वाली अब। तेरा मन कर रहा है तो जगन्नाथ में भाई बता रही मुझे भाभी।
अरे तुम तो इस दिन ताई बोलने को तैयार हो जाओ कि तुम्हारा क्या भरोसा। अच्छा राम राम चलते हैं। भैया अब अपना क्या होगा? हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी क्या? भाई मेरी तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन अब तेरी ऐसे नहीं चलने दूंगा। कल ही निकलता हूँ घर से, अब तो रिश्ता लेकर ही लौटूंगा। और सुना है कि शहरों में लड़कियों के अनाथ आश्रम विधवाश्रम भी तो होते हैं। ले भाई, पिताजी ने मेरी झंडी दिखा दी अब तो। हम तो तुम्हारी वजह से हिम्मत नहीं कर रहे थे, वरना हमने तो एक जगह बात भी करा की थी। अच्छा, तो शादी करो। अरे जोड़ी बनाए बगैर जिंदगी अधूरी है, शादी करो। अब तो भूख खिलाई है, चलो भीतर चल कर ही सोचेंगे अगर हमारी औरत के पेट से तो हम क्या करेंगे। अच्छा, पूरा बात खत्म हो गया और ये अब भी तू ऐसी बातें कर यार। अरे जगन्नाथ, ठीक है, ऐसी एक बात तोड़नी पड़ेगी। अरे जगन्नाथ भाई, अरे अब क्या हुआ, इरादा बदल गया कि सोचा भाग गई। वो बात नहीं। मान लो लड़की नहीं लड़का ही तो, तो लड़का ही सही, जो हो सही पवन को सो। और आगे भी लड़की होकर तो कैसा होगा? कहना क्या चाहता? मैं चाहता हूँ कि हर आदमी का एक लड़का एक लड़की, हम दो हमारे दो, एक लड़का एक लड़की। देख, जो कुछ हो उसे ही पालो पोसो, लड़का हो चाहे लड़की, वो हत्या का। समझा? आज ही बात है, मगर वैज्ञानिकों ने इतनी चीजें निकाल दी है, क्या इस बात का पता नहीं चल सकता कि हर जोड़े के एक लड़का एक लड़की? अरे ये काम तो भगवान से भी ना हो। ये तो काम भगवान में नहीं होता, इसको काम आदमी करते हैं। जब ऐसा उपाय ढूंढ लिया जाएगा तो तुझे खबर कर दूंगा, लेकिन क्या हमें लगी है वो हमें खाना पड़ेगा। अरे तो उसे बुला लाऊं, वो सीख जाएगी। अरे जब एक दिन का काम करिए। स्त्री और पुरुष, एक गाड़ी के दो पहिए, दोनों पहिए हो तो गाड़ी चले, दोनों पहिए बराबर हो तो गाड़ी आगे बढ़े, दोनों पहिए बराबर ना हो तो गाड़ी चलती तो है पर गोल गोल घूमती है और जहाँ की तहाँ बनी रहती है, कोल्हू के बैल की तरह। इसलिए तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव ठीक नहीं है। पूरी जिंदगी गोल घेरे चक्कर लगाने में ही कट जाती है। तो आओ हम उन डरों को डराए जो हमें लड़कियों से डराते हैं, जो हमें बराबरी से डराते हैं। देश में गर बेटियां अपमानित है, नाशाद है, दिल पे रखिए हाथ, कहिए देश क्या आजाद है। जिनका पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है, औरतों की जिंदगी ये जिंदगी क्या खाक है, औरतों की जिंदगी ये जिंदगी क्या खाक है। बेटा हो पैदा तो घर में खूब ही खुशियां मने, कोस जाए माए को गलती से जो बेटी जने। बेटे को दीपक कहे, राजा कहे, सम्मान दे, बस चले तो बेटियों को जान से ही मार दे, बस चले तो बेटियों को जान से ही मार दे। अपनी माँ ही बेटियों को सबसे कम परसा करे, अपने ही आंगन को इंसाफ को तरसा करे। बेटी को पौधा है जिसको रोशनी ना जल मिले, ऐसा है वो फूल जो खिल सकता है पर ना खिले, ऐसा है वो फूल जो खिल सकता है पर ना खिले। चूल्हा चौका चार दीवारी बचपन में सौंपे गए, ढेर जिम्मेदारियों के जबरन ही थोपे गए। क्या है बचपन क्या शैतानी और नादानी है क्या, बेटियां न जान पाई मौज के मानी है क्या, बेटियां न जान पाई मौज के मानी है क्या, बेटियां न जान पाई मौज के मानी है क्या। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आपके सामने वो एक नाटक दिखाया गया, आपको अच्छा भी लगा होगा, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें अपनी जिंदगी में अपनी सोच में स्थापित करनी
तभी समाज बदलेगा। और मैं चाहूँ